बच्चों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के ऑनलाइन चैनल यूट्यूब चैनल में। देखिए, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कैलकुलेशन पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और चैप्टर का नाम है भिन्न। ठीक है, दशमलव भिन्न। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात, पहला प्रश्न, किसी भी भिन्न का सरलतम मान क्या था। जैसे कहीं लिखा है 48/90 और इसको क्या करना है, आपको सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, आप एक ऐसी संख्या देखेंगे जिसका उसी संख्या से, जिसका ऊपर और नीचे दोनों की संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाए। और जैसे 2 से भाग आ रहा है तो ये 24 बार और ये 45 बार। क्या देखें, अब किसी एक संख्या में भाग जाएगा। देखिए 3 से आ रहा है 8 बार और ये, इसका मतलब ये हुआ। अब देखें किसी एक संख्या में भाग जा रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो, क्योंकि ऊपर सम संख्या है और नीचे विषम संख्या है। तो ऐसी स्थिति में यही भिन्न का सरलतम मान होगा। तो क्या होगा, 48/90 का सरलतम मान क्या है, 8/50। ठीक है। सेकेंड प्रश्न, आपसे ये कहा गया कि 3/5, 4/6, 2/3, 1/9, इन सभी संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को बताना है। तो आप क्या करेंगे, क्या पूछना है, सबसे बड़ी कॉमा सबसे ठीक है। देखो, इसका गुणा इंटू इसमें करेंगे, यहाँ 20 आएगा, इसका इंटू इसमें करेंगे 18 आएगा। हमने कहा सबसे बड़ी छाप रहेगी। कौन सी हो जाएगी, देखो, बड़ी की जरूरत है तो छोटी को खत्म करते चलेंगे। यहाँ से इसको करेंगे, यहाँ 12 आएगा और यहाँ भी 12 आएगा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है। अब यहाँ देखें ये, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 36 और यहाँ पर 6। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 4/6 या 2/3, क्योंकि ये दोनों संख्या आपस में बराबर। ठीक है, यहाँ पर कोई सबसे बड़ी संख्या नहीं होगी। क्या दो संख्या आपस में बराबर होंगी और वो सबसे बड़ी होंगी। अगर इसके बिल्कुल विपरीत, अगर प्रश्न ये कहता कि सबसे छोटी संख्या बताइए, क्या बताना है आपको, सबसे छोटी संख्या बताना है। जैसे हमने एक प्रश्न लिखा कि 5/18, 3/20, 4/19, या तो आपको बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। कौन सी, सबसे ठीक है। तो देखें, इसका गुणा इसमें करेंगे, 54 आएगा और 100 आएगा। हमें देखना है सबसे छोटी। ठीक है, तो देखो यहाँ ये छोटी होगी और ये छोटी होगी और इसके नीचे वाली संख्या बड़ी होगी, यानी बड़ी संख्या के नीचे बड़ी संख्या और छोटी के नीचे छोटी। तो देखा, हमें छोटी से मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसको कैंसिल करेंगे, इसका इंटू इसमें 45 और 80। जरूरत किसकी है, छोटी की जरूरत है, इसलिए 80 वाली की संख्या को क्रॉस कर देंगे। क्या आएगा हमारा, सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, 3/20 के बराबर। इसके बाद देखें, अगर आपसे छोटी बड़ी के बारे में बात न की गई हो और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कर दिए गए हो, जैसे कि आरोही और अवरोही क्रम में एडजस्ट करना। ठीक है, जैसे किसी संख्या का
4/5 भाग 124 है। तो संख्या का आधा बताएं, आधा कितना होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन से पहले हम ये देखते हैं कि जोड़ना और घटाना भी किस तरीके से होता है। भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का घटाना एक बहुत ही अपने में पजल प्रक्रिया है, ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन लेते हैं, पहले क्या दिया है, किसी भी संख्या का 4/5 भाग कितना, 124 है। इसका मतलब क्या हुआ, 4/5 की वैल्यू किसके बराबर है, 1 to 4 के बराबर है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 124 गुणा 5/4। भाग लगाएंगे, ये 3 बार, ये 1 बार, और मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 155। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो संख्या कितनी हो जाएगी, 155 हो जाएगी। और अगर ये क्या है आपका, वो संख्या की वैल्यू है, क्या है, संख्या की वैल्यू। लेकिन अगर जब ओरिजिनल आंसर पूछेगा तो कितना आएगा, संख्या का आधा। तो संख्या का आधा क्या आया आपका, 155/2 यानी 72.5। ठीक है, सॉरी 77.5। नेक्स्ट देखें, जब भिन्नों की कैलकुलेशन होना डिफिकल्ट पड़ जाता है तो आगे प्रश्न भी होना, सॉल्व होना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे पहला 4/5, 2/3, 1/4 का मान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसमें 5, 4 और 3 इनका लेंगे एलसीएम। कितना आएगा, 60। कितना आएगा एलसीएम, 60 आएगा। ठीक है, अब देखें इसका भाग इसमें लगाएंगे, 12 बार जाएगा, और जो संख्या जितनी बार जाएगा उसका गुणा ऊपर, 12 चौक 48। ठीक है, यहां पर देखें 3 का भाग 20 बार जाएगा, और 20 का गुणा ऊपर करेंगे 2 बार, प्लस ये 15 बार जाएगा, इंटू 15 का गुणा 1 बार। ठीक है, तो ये कितना आया आपका, 48 प्लस 40 प्लस 15 और अपॉन कितना आया, 60। ठीक है, यहाँ पर 80, 90, 100, 103। ठीक है, भाग लगाएंगे, एक बार तो चला जाएगा पूरा पूरा भाग, उसके बाद बचेगा 43/60। देखें ये संख्या किसी से कटेगी नहीं, इसलिए क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, एक यूनिट 43/60 आएगा। ठीक है, अब यहीं पर अगर घटाने की बात की जाती, जैसे 3/5 प्लस 2/4 माइनस 1/6, तो वो क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते, कितना आता, 60 एलसीएम आता। इसका भाग इसमें लगाते, कितनी बार जाता, 12 बार, इंटू 3 करते, प्लस 15 बार जाता, इंटू 2 करते, माइनस 10 बार जाता, इंटू 1 करते। तो कितना होता, 12 3 36 प्लस 30 माइनस 10 अपॉन। ठीक है, तो कितना होता, ये होते आपके 66 यानी 56/60। ठीक है, देखो किसी एक संख्या से कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, ये 28 बार और ये 30 बार। देखो फिर 2 से कट रहे हैं, ये 14 बार, ये 15 बार। ठीक है, अब किसी एक संख्या से ये नहीं कटेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका एग्जैक्ट आंसर कितना हो गया, 14/15 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भिन्नों में अक्सर ऐसी कुछ समस्या आ जाती हैं, जैसे जोड़, घटाना, गुणा और भाग। अब देखिए भिन्नों के गुणा देखें, भिन्नों के भाग देखें, उसके बाद आगे एग्जांपल वो आपके जो भी प्रश्न हैं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, उन पर चलेंगे। पहला
जैसे गुणा देखें 48/90 इंटू 45 इंटू 6। दूसरा क्या है 64/180 इज डिवाइड बाई, ठीक है। तो देखो पहला, जब दो या दो से अधिक संख्याएं गुणा में होती हैं तो क्या होता है, इन सबको एक ही संख्या माना जाता है और क्या करेंगे, ऊपर वाली किसी भी संख्या से नीचे वाली कोई भी संख्या काटी जा सकती है। जैसे 48 गुणा 45 गुणा 6 बटे 90 गुणा 12 गुणा 5, ठीक है। देखो ये 5 से कट रहा है 9 बार, ये 6 से 2 बार, ठीक है, और ये 9 से 10 बार, ठीक। यहां से काटेंगे, देखो कितनी बार जाएगा, ये 24 बार कट जाएगा। और यहाँ आपका बचा ऊपर 24 बचा और नीचे 10 बचा, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 12 और ये 5, कितना आएगा 2 यूनिट 2/5, कितना वैल्यू आएगी, 2 सही 2/5 आएगी। इसके बाद देखें, अब इसको कराएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 64/180 लिख लेंगे इनटू जो बाद की संख्या है उसको पलट लेंगे, तो ये 90 ऊपर आ जाएगा और नीचे 128 आ जाएगा, ठीक है। जब ये आ जाएगा तो देखो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, ये 2 बार और ये भी 2 बार, तो ऊपर बचता है आपका ये 1 × 1 = 1 और नीचे बचेगा 2 × 2 = 4, यानी इसका आंसर कितना आएगा 1/4 आएगा, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, किसी संख्या के, जैसे प्रश्न है, एक संख्या के 1/3 या तिहाई तथा चौथाई का योग 490 है, तो संख्या का दुगना क्या है। ठीक है, तो देखें संख्या का, एक संख्या कह रहा है ना, एक संख्या के तिहाई और चौथाई, संख्या 1 है उसका तिहाई 1/3 हो जाएगा और उसका चौथाई कितना हो जाएगा 1/4। ये प्रश्न कह रहा है इस दोनों का सम कितना है 490। ठीक है, यहाँ पर देखें उसी तरीके से एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 4 यहाँ पहुंचेगा प्लस 3/12, ठीक है, यानी 12 आ जाएंगे नीचे, आपका आएगा 7/12 की वैल्यू 1490 के बराबर। ठीक है, ये यहां से कट जाएगा 7 टाइम्स और जब गुणा करेंगे आपका कितना आएगा 840, यानी संख्या कितनी हो जाएगी 840 है, लेकिन पूछ क्या रहा है संख्या का दुगना, तो संख्या का दुगना क्या हो जाएगा 840 का गुणा 2 में, यानी 1680 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, किसी, देखिए लगातार क्वेश्चन लगाते रहिए, सीरियल बाय सीरियल अब बताते जा रहे हैं आपको, पूरा टॉपिक इसी में एक ही में कवर कराएंगे, ज्यादा फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लगातार क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे पहला, किसी भिन्न के अंश को 4 गुना तथा हर 5 गुना कर दें तो भिन्न का मान 12/25 हो जाता है।
तो प्रारंभिक भिन्न क्या थी? क्वेश्चन कर रहा है एक भिन्न, यानी भिन्न का अंश भी एक मान लेते हैं और हर भी एक मान लेते हैं। अंश को 4 गुना कर रहा है, यानी अंश में 4 का गुणा कर रहे हैं, हर में 5 का गुणा कर रहे हैं। तो ये कह रहा है जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट कितना आता है, 12/25 आ जाता है। ठीक है, देखें यहाँ से ये क्रॉस ये काटेंगे, देखो 3 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ पे ये 5 टाइम्स कट जाएगा, तो वैल्यू कितनी आई आपके पास, 3/5। यानी क्या है, जो इनिशियल फ्रैक्शन है वो कितना आएगा आपका, 3/5 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इस तरह की समस्याएं भी अक्सर आती रहती हैं। जैसे कि किसी विद्यार्थी को एक संख्या का 3/4 ज्ञात करना था, लेकिन उसने गलती से उसका व्युत्क्रम कर दिया। क्या किया, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल कर दिया, जिससे उत्तर में एक 140 की वृद्धि होगी। तो संख्या, आपसे 2 चीज पूछ सकते हैं, संख्या बताएं, और सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि सही उत्तर बताएं। ठीक है, तो देखें सवाल कह रहा है कि किसी भी विद्यार्थी को एक संख्या का 3/4 ज्ञात करना था, यानी संख्या में किसका गुणा करना था, 3/4 का, लेकिन उसने क्या कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया, यानी गुणा करने की जगह उसका उसने भाग लगा दिया। जब भाग लगेगा तो क्या होगा, वो संख्या आपस में पलट जाएगी, और पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस कितना आएगा, यहां से देखिए 9 - 16, कभी भी यहां पर जब आएगा आंसर तो कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, तो यहां बचा 7/12, ये आया आपका डिफरेंस। चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो चाहे अंतर के बराबर हो, वो किसके बराबर है, 140 के बराबर, तो इसको कैसे करेंगे, 140 के बराबर। ठीक है, 7 दूनी और ये गुणा करेंगे तो कितना है, 240। तो आपकी संख्या कितनी आ गई, 240। सेकंड क्या कह रहा है, सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर क्या था कि संख्या में किसका गुणा करवाना था, 3/4 का, तो 240 में 3/4 से गुणा करेंगे, 60 बार चला जाएगा, तो आंसर कितना आना बेटा, 180। सही उत्तर कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला वाला कौन सा, कि किसी संख्या का 3/4 45 है, तो उसी संख्या का आधा क्या होगा।
तो दिया क्या, 3/4 कितना है 45। तो पहला वाला पहले लिखेंगे, आप 45 लिख दीजिए, ठीक है। पहली वाली संख्या पलट करके गुणा में लिख दीजिए 4/3, क्योंकि 3 का उल्टा कितना हो जाएगा 4/3। और दोबारा कह रहा है आधा, आधे का मतलब 1/2, तो 1/2 का इंटू और कर दीजिए। तो देखें ये 15 बार कट जाएगा, ये 2 बार, तो कितना आएगा 30, यानी उस संख्या का कितना आएगा आधा 30 आएगा। अगला देखें, किसी व्यक्ति ने अपने वेतन का 8/15 भाग खर्च करने के बाद 420 रुपए की बचत की। तो कुल वेतन क्या था, ठीक है। तो कितना रुपए खर्च किया, हम मान लेते हैं उसका वेतन 15 रुपए था। अब 15 में से उसने कितने खर्च कर दिए, 8 खर्च कर दिए, तो कितने बचे उसके पास 7, यानी 15 रुपए में से 7 रुपए बचे, ठीक है। जब 15 रुपए में 7 रुपए बचेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है उसके बचे कितने हैं 42, 420 रुपए बचे हुए हैं। इसका मतलब क्या है 7/15 इक्वल टू 420। यहां से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 60 आएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 900। तो कितना रुपया उसका उसका सैलरी या उसका वेतन कितना था 900 रुपए का वेतन था। कितना था 900 रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी संपत्ति का 1/4 भाग दान दे दिया गया। 1/8 भाग खर्च किया गया। अब उसके पास 2400 रुपया शेष हो तो कुल संपत्ति बताएं। कुल संपत्ति क्या थी। देखें, हम जो नॉर्मल क्वेश्चंस में क्या करेंगे आप कि जो संपत्ति है वो सारी क्या मानेंगे 1 रुपया के बराबर मान के चलेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, कह रहा है कि 1/4 भाग तो उसने दान दे दिया, 1/8 भाग उसने खर्च कर दिया, ठीक है। अब उसके पास कितना रुपए बचा, ये 2400 बचा, ठीक है। हम ये मान लेते हैं प्रारंभ में उसके पास 1 रुपया था, जब उसने 1/4 खर्च इस पे कर दिया और 1/8 इस पे खर्च कर दिया, ठीक है। तो ये देखेंगे उसमें 1 रुपए में कितनी बचत कर ली उसने, ठीक है। तो इसका एलसीएम 24। तो यहाँ जब इनटू करेंगे तो 24 में से देखें इसका भाग लगाएंगे, इसमें 6 बार जाएगा, 6 1 जा 6, इसका 3 बार जाएगा, ठीक है। तो कितने रुपए बचे, 6 में 6 और 3 घटा देंगे, ये 18 बचेंगे। और 18 में से 15/24 कितने रुपए बचे 15/24। देखो सिंप्लीफाई करेंगे 3 से 3 5 और ये 8, यानी 5/8 पार्ट, यानी पूरी संपत्ति का फुल प्रॉपर्टी का 5/8 भाग उसके पास अब शेष बचा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब 5/8 भाग शेष बचा था तो क्या हुआ, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 2400 रुपए बराबर, ठीक है। तो देखें तो आपका कितना आएगा 5/8 इक्वल टू 2400,
200, 2400 है, यहाँ भाग लगाएंगे और गुणा करेंगे, तो टोटल जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो कितने रुपए की थी? 3840 रुपए की उसके पास प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है कि कितने रुपए खर्च कर दिए उसने, यहीं पर प्रश्न ये पूछ ले कि कितने रुपए खर्च कर दिए, तो देखो यहाँ पर ये जो संपत्ति दिखा रही है आपको, जो आपका ये हर है वो टोटल संपत्ति को मानते हैं, यानी 8 की वैल्यू किसके बराबर है? 3840 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 3840 बटे 8। देखिए यहाँ पे खर्चा कितना हो गया? 8 रुपए तो थे, 5 बच गए, उसके पास कितने बचे? 3 रुपए बचे। तो हम अगर कुल संपत्ति निकालना चाहें तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें, ये भी निकाल सकते हैं उसका खर्चा कितना था, यानी उस व्यक्ति ने कितना रुपया खर्च किया। ठीक है, और आप चाहें तो यहां से भी निकाल सकते हैं, 3840 में से इसको घटा सकते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आजकल जो पेपर का ट्रेंड है उसमें सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में इसके आपके भिन्नों के क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखें कि एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 1/4 भाग, ये आपका भोजन पर, शेष का 1/2 भाग शिक्षा पर, शेष का 3/4 भाग अन्य मदों में खर्च किया। तो 2 बात पूछ सकता है, पहला कौन सा भाग शेष बचा, सेकंड पूछ सकता है यदि बचत 8000 है तो कुल वेतन बताएं। ठीक है, कह रहा है बचत कितनी है? 8000 है। देखिए इस प्रश्न में एक नई बात है कि व्यक्ति ने अपने वेतन का 1/4 भाग भोजन पर खर्च किया, शेष का, ये देखिए जो रिमेनिंग पार्ट किसका है? सैलरी का है, वो कितना? उसका 1/2 शिक्षा पर कर दिया, जो भी पैसा बचा उसका 3/4 भाग अन्य मुद्दों में खर्च कर दिया। लेकिन ठीक इससे पिछले वाले प्रश्न में ऐसा नहीं था, वहां पर शेष की बात नहीं कर रहा था, केवल डायरेक्ट उसी की बात करता जा रहा था प्रश्न। ठीक है, तो एक में से आप क्या करेंगे, ऐसे सवाल में प्रत्येक टर्म को 1 से घटाते जाएंगे और सबका गुणा करते चले जाएंगे। ठीक है, 1 - 3/4। ठीक, तो कितना बचा? ये बचा 3/4 बचा बेटा, ये बचा 1/2 बचा, और यहाँ पे 1/4 बचा। ठीक है, यहाँ पे देखें ऊपर तो कुछ है नहीं, तो 3 कितना बचा? 32। जो रिमेनिंग पार्ट है वो कितना बचा? इतना भाग बचा। क्वेश्चन ये कह रहा है, जहां 18 की देते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कुल वेतन बताइए, क्या बताना है? कुल वेतन बताइए, यदि जो शेष बचा हुआ भाग कितना है? 18000 है। तो देखें यहां पर हमारा कितना भाग बचा है शेष? 3/32 भाग, कितना? 3/32। तो देखें 3/32 की वैल्यू किसके बराबर है? ठीक है,
ये यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 6000 आएगा, और 6 का इंटू करेंगे इसमें 12, तो ये आपके आएगा, ठीक है। ये अमाउंट जो आएगा, ठीक है, 1,92,000 रुपए अमाउंट, क्या उसकी सैलरी क्या थी, 1,92,000 रुपए की सैलरी थी, ठीक है। देखिए नोट कर लीजिए इसको और आगे बढ़ते रहिए। हम एक के बाद एक प्रॉब्लम आपको कराते जा रहे हैं, और जो सीक्वेंस से लगी हुई हैं आगे से छोटे से लेके बड़े की ओर, ठीक है, आप ताकि आप लोगों को प्रश्न करने में ज्यादा परेशानी ना हो। तो नेक्स्ट इसी क्रम में नेक्स्ट आपका आता है, प्रश्न लिखा है 1/2 माइनस 3/4 2/3 ठीक है। ये देखिए 3 तरीके के ब्रैकेट हैं, और ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में भी हो सकता है और इसको फ्रैक्शन में भी या भिन्नों में भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। सबसे छोटा ब्रैकेट ये वाला है, तो सबसे पहले ये संख्या सॉल्व की जाएगी। कितनी क्या सॉल्व होगा, 1 माइनस 1/3, बेटा कितने बचे, 3 1 3 यानी 2/3 बचे। जब भी ये ब्रैकेट खुलेगा बाहर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये संख्या माइनस की हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 माइनस 3/4 माइनस 2/3 माइनस का 2/3। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखें एक संख्या प्लस की है, दूसरी माइनस की है, तो क्या होगा, ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। यानी जब भी दो संख्या एक दूसरे से कटेंगी प्लस माइनस की, तो हमेशा आंसर वहां पर क्या आएगा, 0 आएगा। जब ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या बचा आपके पास, केवल एक ही टर्म बचा, वो कौन सा, यही टर्म बचा। जब इसका ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आएगा, 1/2 माइनस 3/4, एलसीएम 4 ले लेंगे तो 4 माइनस 3 सॉरी 2 माइनस 3 इक्वल टू -1/4। आपका आंसर कितना आएगा, 1/4 आएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन की इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन और आ जाते हैं, जैसे कि और जो भिन्नों में ही कंसीडर किए जाते हैं, अगर आप उसको सिंप्लीफिकेशन की दृष्टि से न देखें तो वो किस में आता है, भिन्नों में आता है। जैसे 3/4 का 2/3 का 1/2 अपॉन 4/5 का 1/4 का 5/3 का मान बताएं, ठीक है। जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ का लगाए वहां पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे, तो क्या आएगा, 3/4 इंटू 2/3 इंटू 1/2 अपॉन 4/5 इंटू 1/4 इंटू 5/3। देखें यहाँ पे 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, यहाँ 4 से 4 खत्म, 5 से 5 खत्म, ऊपर क्या बचा 1/4, नीचे क्या बचा 1/3, ठीक है। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या होगा, पहले का गुणा चौथे से, दूसरे गुणा तीसरे से करेंगे, तो क्या आएगा 3/4। क्या आंसर आएगा आपका, 3/4 आएगा। आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि प्रश्न कहता है, प्रश्न ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/4 से 40 जोड़ने पर
स्वयं संख्या मिल जाती है, प्राप्त हो जाती है, तो संख्या बताएं। क्वेश्चन कर रहा है संख्या का एक चौथाई, यानी एक संख्या का एक चौथाई मतलब 1/4। में हमने क्या जोड़ दिया, 40 जोड़ दिया, और हमें मिल क्या गया, वो पूरी संख्या जो एक थी वही मिल गई लौट करके। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उस संख्या, ये संख्या, इस संख्या और इसका अंतर कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। यानी 1 - 1/4 की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 40 के बराबर होना चाहिए। तो देखें यहाँ कितना आएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, और 4 - 1 = 40, या फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप 3/4 = 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 160/3, यानी संख्या हमारी कितनी थी, इतनी थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। ऐसा प्रश्न करवा तो चुका हूं, लेकिन परसेंटेज बेस पर नहीं कराया मैंने, जैसा कि, और अगर वो उसको इंक्लूड करें तो प्रतिशत और दोनों में ही इंक्लूड हो जाता है। जैसे किसी भिन्न का अंश 150% बढ़ाया गया, तथा हर 20% घटाया गया तो भिन्न 5/8 हो गई। तो प्रारंभिक भिन्न का मान होता है। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको करवा ही दिया है, फिर भी आपको ये क्वेश्चन का आंसर लगाना है और इसके जवाब देने हैं। आज की अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लोगों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।